पूछा ही नहीं मैंने। या कौन पूछेगा सवाल? राहुल यू कैन स्टैंड हियर। राहुल शॉर्ट फिल्म साइलेंट आई के बारे में पहले हम आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिखाने की कोशिश करें और क्या कैरेक्टर है आप लोगों का? वेल, हम भाई बहन हैं। ये साइलेंट आइज में कार्तिक है और मैं नित्या हूँ। और हम मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ, ये पुणे में रहते हैं। नहीं, आप पुणे में रहती हो, मैं मुंबई में रहता हूँ। और Long distance है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन बहुत क्लोज है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में हम अग्री नहीं करते। Correct। और थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। लेकिन रक्षाबंधन का समय है तो भाई बहन एक दूसरे से दूर तो रह नहीं सकते, तो उसकी वजह से बहन आ जाती है। वो खैर फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ही एक टचिंग, हार्ट वार्मिंग जिसे कहते हैं वैसी फिल्म है, जिसमें एक बहुत अलग थॉट रखा जा रहा है सबके सामने, एक्सेप्टेंस का। और वो मेन थीम है, लाइन थीम है। किसी भी इंसान के लिए परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ज़िंदगी में या कुछ भी पहल करनी है, तो अगर परिवार साथ में है तो वो हो सकता है। और अगर बड़ी बहन मेरे जैसी, मतलब नित्या जैसी हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ। तो नित्या दीदी में हम दोनों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस है। तो नित्या दीदी बचपन से ही मुझे संभालती आ रही है। और नित्या दीदी मेरी माँ भी है, बहन भी है, दीदी भी है, और उसके साथ साथ एक दोस्त भी है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा पाता हूँ, वो मैं नित्या दीदी से शेयर करता हूँ। तो नित्या दीदी एक ऐसी एक कड़ी है, एक लड़ी है हम दोनों के जो रिलेशनशिप जो फिल्म में दर्शाया गया है, जो रक्षाबंधन की थीम से बहुत मेल खाता है। बिकॉज रक्षाबंधन भी एक डोर से बंधा हुआ एक रिश्ता है। तो उस वजह से एक छोटी सी कहानी हमने उसको पिरोया है। और उस कहानी के दौरान रक्षाबंधन के थीम को भी हमने सेलिब्रेट किया है। और उस पर एक अंडरलाइनिंग मैसेज भी है जो आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा, अबाउट एक्सेप्टेंस। हाँ, और एक्सेप्टेंस, एक भाई बहन को एक्सेप्ट करना जो जिस तरीके से है। अगर बहन एक सुलझी हुई, एक समझी हुई एक बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, तो भाई का भी एक अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो ये जो दोनों का एक पर्सपेक्टिव, बचपन में क्या होता है, बचपन में हम काफ़ी कुछ खेल में हम लोग संभाल लेते हैं चीज़ों को। बट जब भी बड़े होने के बाद एक दूसरे की जो पर्सपेक्टिव है वो मेल नहीं खाती है। तो वही दर्शाया हमने कि भाई भले तुम जो हो तुम वो हो, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, पर हम लोग दोनों भाई बहन हैं। उसी को हम मतलब बताओ ना, या कि हम मतलब ओवरकम करते हैं हमारी जो भी मनमुटाव है या जो भी बैरियर्स है, कि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के ज़रिए गुजरना चाहिए और मनमुटाव दूर करना चाहिए। यही बस वेरी पॉजिटिव मैसेज, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल लव द फिल्म। एंड इट्स डायरेक्टेड सो वेल बाय सईद देवधर। इतनी सी है वो, आपने देखी होगी उनको, उनके कमाल की एक्टिंग देखी होगी, लेकिन इसमें इन्होंने निर्देशन इतना प्यारा और इतनी सेंसिटिविटी जो है, हाँ, सूजी का तरीके से, हाँ, इतनी सेंसिटिव। एक तो कहानी सेंसिटिव है, उसके साथ एक वुमन टच जो है, एक वुमन टच जो है एक फिल्म को एक मुकाम तक ले जाने के लिए। तो साई हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, ब्यूटीफुल जॉब एज अ डायरेक्टर। एक्ट्रेस तो अच्छी है ही है, हम सब जानते हैं। तो एक्चुअली वो भी मुझे हेल्प किया काफ़ी हद तक, परफॉर्मेंसेस एनहांस करने में। She really directed both of us. Absolutely. मतलब मैंने तो सरेंडर किया, but रेणुका तो is an accomplished actress herself. But for me, it honestly helped me a lot. Yeah. So thank you. I hope you all enjoy the film. Thank you everybody. All sahi now. Yeah, I know. रक्षाबंधन की कैसी आने वाला है 15 अगस्त, तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियाँ? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग है आप लोग की 15 अगस्त? खैर, हाँ, तो रक्षाबंधन की स्पेशल प्लानिंग तो आज ही कर लेंगे। हाँ, प्लान तो मैंने किया हुआ ही है। और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें एक्चुअल में लगा ही नहीं कि ये मेरा भाई नहीं है। मतलब वो फीलिंग वैसी ही आई है फिल्म में। मेरी एक्चुअल दीदी यूएसए में रहती है, मेरे से 5 साल बड़ी है वो, और काफी फिल्म करते वक्त जिंदगी से इंस्पायर्ड है कहानी। और काफ़ी मतलब आई वुड से 90% जो रेणुका एज अ गिविंग पर्सन, एज अ ग्रेशियस पर्सन हरसेल्फ, एज एन आर्टिस्ट, मतलब
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेणुका का, बिकॉज एक होता है एक अच्छा आर्टिस्ट होना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, उससे इम्पोर्टेंट बात है कि एक अच्छा इंसान होना। और इतनी गिविंग और इतनी ग्रेशियस लेडी है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एज एन एक्टर भी और एज अ पर्सन भी। तो आई होप दिस बॉन्ड स्टेज फॉर एवर। आई अर्नेस्टली होप सो। एंड या उसी बात पे आई क्रिस्टीन रेणुका, आई मीन माई नित्या दीदी as my elder sister and elder sister जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी और मुझे गिफ्ट भी देगी हर साल। गिफ्ट आपको देना है by the way। दोनों तरफ से होना मैं चाहिए। आशीर्वाद दूंगी। थैंक यू सारे आशीर्वाद। थैंक यू। कुछ गिफ्ट डिमांड करना चाहेंगे आप? नहीं, बस प्यार, इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। नहीं, जो भी है, साड़ी है, ये है, वो है, गहने मत मांगना। नहीं। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। साई हाँ, ऋतिक। अरे मैं ठीक करके रखा था, ये लोग गड़बड़ करते Seriously, huh? Yeah, man. I'm also coming. See, now I'm wearing loose clothes because of that. Me too. I know him. For what? I was As a casting coordinator, not as an actor. Yeah, carry on. I just give a fatafat bite and come. ओके, सो साइलेंट आई शॉर्ट फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज साई को मैं जानती हूँ, पलाश को मैं इतने अरसे से जानती हूँ। एंड आई रिमेंबर पलाश यूज्ड टू ऑलवेज से कि पलाश हमेशा कहता था कि आई वांट टू, हाँ 2 मिनट्स डार्लिंग, 2 मिनट्स। पलाश हमेशा कहता था कि यू नो ही वांट्स टू एक्ट एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स ग्रेट। या आई नो पलाश सिंस लाइक आई डोंट नो, आई थिंक व्हेन आई वाज सिंगल, नॉट इवन लाइक मैरिड, नाउ आई एम अ मदर। सो रक्षाबंधन भी आने वाला, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक ही साल तो मतलब एक ही दिन तो मिलता है साल में कि मतलब माल को अंदर करना। सो इस बार भाव बीज के लिए मैं भाग जाती हूँ। हाँ, तो इस साल कितनी उम्मीदें आपको, माल कितना अंदर आ जाएगा? नहीं उम्मीदें तो कभी नहीं है, क्योंकि आपने बट वो आ ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज मेरे रियल ब्रदर्स 4 हैं और मैं राखी ब्रदर्स भी बहुत हैं, बट आई डोंट टेक। 8 नहीं, मैं राखी ब्रदर्स से नहीं लेती, सिर्फ रियल ब्रदर्स की, मतलब हाँ। So, yeah. अच्छा, एरिका और पार्थ इस बार नच बलिए 9 में नजर आए हैं, जोड़ी नंबर 13 बन के कुछ कहना चाहिए इस चीज़? नंबर 13 इज लकी फॉर देम। तो क्या सच में वो लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एज अ कंटेस्टेंट, बतौर कंटेस्टेंट? ये आप उनसे पूछो यार, मैं कहाँ नच बलिए कर रही हूँ। आपके को एक्टर्स है तो हाँ, बट मैं क्यों, मतलब क्यों बोलूँ मैं? थोड़ा स्पिल आउट स्पिल आउट मैं क्या करूँ? उन्हें गुड लक देना चाहिए। हाँ, गुड लक तो मैं एवरी टाइम हमेशा उनको देती हूँ, उनको क्या, पूजो साहिल सबको देती हूँ। इट्स लाइक फैंस के लिए तो डबल ट्रीट हो गई ना, शो में भी देखेंगे साथ ही साथ अब नच फैंस के लिए क्यों यार, मैं दैट डे आई वाज एट होम एंड आई वाज वाचिंग देम, दे आर रियली अ विजुअल ट्रीट। वो पिंक एंड दैट यू नो दैट होल थिंग वाज डैम गुड यार। ओके, क्या लगता है लास्ट तक जाएंगे, एंड तक जाएंगे, ऐसा कुछ? ओके मैम, दे? शो की बात करें, शो भी काफ़ी धमाल मचा रहा है आपका, तो कितना मतलब आप यहाँ पर मतलब पूरा मेकअप खत्म करके आया, मतलब यहाँ पे मतलब कितना रिलैक्स फील करते, मतलब ये यहाँ पे- यहाँ मैं पे- हूँ, मतलब वो ज्वेलरी पहन के एंटी एलर्जी पिल्स, मतलब लिटरली हर ऑल्टरनेट डेज को पॉप कर के ना मैं थक गई हूँ। मेरे में मतलब इतने सारे कट्स हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक दिस, बट हैविंग सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट टाइम ऑल्सो। और करण के साथ काम करके हाउ मिस्टर बजाज, मतलब यू नो काफी करण धमाल के मचा है। साथ एक ही दिन मैंने शूट किया है, 2 दिन, दैट्स इट, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड मैं नहीं गई थी और यहाँ पर आने के बाद भी इतना हुआ नहीं है, अभी शुरू होगा एक्चुअली, कल से एक्चुअली बहुत शूट चल रहा है। हाँ। ओके, टीआरपी भी काफ़ी
मतलब चल रहा है, हिट चल रहा है टीआरपी भी। तो मैं स्टार्टिंग में जब था शो स्टार्ट हुआ था तो नहीं आ रहा था, तो थोड़ा एक नर्वसनेस तो आना चाहिए। यार स्टार्टिंग में डायलॉग्स भी मुझे नहीं आते थे, मुझे आज भी याद है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दी एंटायर टीम। मैंने 20 या 25 टेक लिए थे एक डायलॉग के लिए, क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, आप एक बार वो ट्रेन की पटरी पर वो चल जाता है तो फिर वो फास्ट हो जाता है ट्रेन। पहले तो स्लो ट्रेन ही अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं कोमलिका को लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। हिना बैक आएगी फिर से? कोमलिका को मैं नहीं मिस कर रही हूँ, हिना को मैं मिस कर रही हूँ। हिना को मिस कर हाँ, रही है। आई एम नॉट मिसिंग कोमलिका बट आई एम मिसिंग हिना। बीच में सेट में भी आई थी मैम, काफ़ी मस्ती किया हाँ, था। हमारा एक्चुअली डिनर प्लान कब से मतलब बन ही रहा है। गए नहीं हम डिनर? एक ही बार गए, एक ही बार। ओके, आखिर में उसके बाद मैं भाग गई। हाँ, फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? प्लीज कीप वॉचिंग कसौटी जिंदगी के 2 एंड टेल अस। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, सोशल मीडिया की वजह से हमें भी पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग राइट। सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मैं सबको खुशी देने के लिए बनी हूँ। ऊपर वाले आवाम की जान है। जब मैं पैदा हुई थी तो ऐसे मम्मी को दिया, बोले खुशी पैदा हुई है लो। ये किसका है? यस। अरुण मेरा है ही नहीं। ओके मैम, जो साइलेंट वेब सीरीज है क्या कहना चाहिए? रक्षाबंधन पर आधारित है और क्या कहना चाहिए? मैम और किधर है? प्रभात। प्रभात अरे यार, मैम क्या कहना चाहिए कि वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म है, साथ ही ये रक्षाबंधन पर है, सबसे आधारित है, उसको लेके देखो, अगर जो भी लोग हैं इसके अंदर, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने, मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम किया होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी। वेब सीरीज़ है और आजकल वैसे भी लोगों ने डिजिटल और वेब सीरीज़ का ही ज़माना है। कौन रोज़ बैठकर सीरियल को देखेगा, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। कल बहू मर गई, परसों सास मर गई, फिर बहू वापस आ गई, फिर सास वापस आ गई। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार वेब सीरीज़ देखो, सारे एपिसोड देख जाओ, 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म करो मामला। कौन लंबा झीकेगा 1-2-3 साल, अल्लाह ना। मैम आप क्या कहना चाहिए? आपने मैं भी वही कहना चाहती हूँ, आशी के बातों से मैं सहमत हूँ। इतना वक्त किसके पास है जो घंटों घंटों बैठ के पर सालों साल तक टीवी का सीरियल देखे? उससे अच्छा तो वेब सीरीज है, बेस्ट है। अरे फिर उसके बाद क्या वो चलो ठीक है 15 मिनट वो देख रहे हैं, लेकिन ठाई 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 एक ही चेहरे पे बार बार जूम मारेंगे, कितना दिखाएंगे यार। आई डोंट लाइक मरे हुए पे जिंदा हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ओके मैम, आजकल काफ़ी बात हो रही है राखी सावंत की, शादी हो चुकी है उनकी एनआरआई के साथ। कुछ आप तो खास फ्रेंड है, उनके क्लोज फ्रेंड है, थोड़ा कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप इस जगह बहुत गलत है कि वो मेरी ख़ास फ्रेंड है। वो मेरी ख़ास फ्रेंड नहीं है और ना हम इस वक्त दोस्त थे, हमारी बातचीत ही नहीं होती है, तो दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसे मेरे ऊपर ना ऐसे स्टैम्प मत मारा करो हमेशा को आपकी दोस्त है, ये आपकी दोस्त है। घंटा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है मेरा। जो मेरा सिर्फ मेरे माँ बाप दोस्त है, ऊपर वाला दोस्त है और कोई नहीं है, सब दुश्मन है मेरे। और मीडिया तो मेरी जान है। तो हाँ, तो चलो चालू लोगों बटरिंग कर रहे हैं। तो हाँ, क्या कहाँ पर उनकी शादी पर थे ना यार। देखो, उन्होंने हमेशा से कहा था कि मेरी शादी जो होगी तो मेरी जो वेडिंग नाइट होगी वो सब देखेंगे, पूरी आवाम देखेगी। तो अब इस बात का ख्याल तुम लोगों को ज़्यादा रखना चाहिए। मीडिया लेकर तो तुम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, हमें तो शादी में नहीं बुलाया भैया। हमें पास चुप, कुछ भी। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। वो नहीं चाहती होंगी दुल्हन बन के मेरा चेहरा देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखती। माशाल्लाह आजकल आप बहुत ही फिट दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा राज बता दो। आपको क्या जलन हो रही है? आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आप क्यों नजर लगा रहे हैं? आप क्यों नजर लगा रहे हैं? मैडम मैं वो ये कह रहा हूँ, अभी बकरीद की आवाम को बताइए आपके फिटनेस का राज। मैं अपनी फिटनेस का राज अपनी आवाम को अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं बिकिनी पहनूंगी तब बताऊंगी खोल के ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंडिपेंडेंस डे पर अगर विश देना चाहे फैंस को?
बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन जब आएगा 15 अगस्त तो ज़रूर हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उस वक्त हम अपने घर पे रहेंगे, बकरीद बकरा खा रहे होंगे, तो ज़रूर हम ऐसे हाथ में तंगड़ी लेके 15 अगस्त मनाएंगे। और कुछ पूछना है? और कुछ कंट्रोवर्सी करवानी है क्या? दूध वाले के बारे में पूछना है? You wanna ask any विकास दूध वाला question? Hold on. वेरी शॉर्ट साइलेंट। हाँ, बहुत अच्छी लगी। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नए बहन भाई, एक अलग टाइप के बहन भाई आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। रेणुका शाहनी जी ने बहुत अच्छा रोल किया है और उनके भाई का रोल भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि टाइटल है साइलेंट टाई, ये बिल्कुल सूट करता है। ओके, जैसे कि शॉर्ट फिल्म आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई है, मतलब रक्षाबंधन पर है, तो कुछ आपकी याद है आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन? ये तो हमारे भारत देश का सबसे प्यारा त्यौहार है, सबसे भावनात्मक त्यौहार है। जैसा मैं कहता हूँ भावनाओं को समझो, तो भावनाओं को समझने वाला त्यौहार है राखी, रक्षाबंधन, क्योंकि ये बहन भाई का त्यौहार है और बहन भाई का रिश्ता जो है मुझे लगता है कि बड़ा प्यारा और बड़ा अपनापन वाला होता है। राखी की बात की जाए तो राखी सावंत याद आ जाती है, तो शादी हो चुकी है, क्या खबर है इंडस्ट्री? राखी की शादी हो गई? हाँ, भाग गई है। राखी की शादी हो गई? जिसने शादी की उसकी माँ बहन को पता है? आपको तो पता होगा सर, तो कुछ बता दीजिए। राखी सावंत मेरी अच्छी दोस्त है, अगर उसकी शादी हुई होगी तो मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफाई सही। दोस्त है मेरी, सो ऑल द बेस्ट। वाकई बहुत भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए एक दर्दनाक और सैड न्यूज़ है ये कि सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही प्रखर नेता थी, बहुत ही बड़ी नेता थी, बहुत ही इंस्पायर किया था राजनीति को और समाज को भी। मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका काम हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। सुषमा जी, आपको हम भारतवासियों की तरफ से नमन और श्रद्धांजलि। Who's going to be asking us the questions? You. I think the concept's good considering Raksha Bandhan is around the corner anyway. So Raksha Bandhan aa raha hai, and if they are releasing it before that, then I'm sure the message will be put across to the audience as well. And it's good. I mean, awareness is important. Every information is good information. It's a great message, and he's actually right. During the Raksha Bandhan, to put a message like this, it's really nice. किस तरह से चालू है रक्षाबंधन की तैयारी, अगर आप बताना चाहें? I am going to Delhi tomorrow, so I'm really happy. My family is in Delhi, my brother is in Delhi, so I'm super excited for that. So your film also went very good. High success, Kabir Singh. What do you want to say regarding that? Love your character also. Yeah, I've had a lot of messages come from all my friends, family members, and और जितने भी लोग देखे जा रहे हैं, they are loving the film, and I believe it's still in the theaters, है ना? And it's doing very well on the box office even further, so it's good. We are very proud of him. Good job. Same time, some criticisms also received this film. Very shocking statement received from the director when he made. What? See, at the end of the day, see, this is what I believe. We live in a country where we have creative people. Okay, we have creative people, and then why does it become a social responsibility for them to take up this opportunity? And they should create art in a form that public should be influenced by it. India gets influenced on things like this, so that is not entirely director's responsibility. We have
Okay, there are two Kunals, so I heard my name again. Anyway, but डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार अपना कंटेंट ऑल्टर करना. हाँ, एक हद तक है एंड वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट हमेशा ऐसा करेंगे तो फिर कंटेंट भी वैसा का वैसा सेम मोनोटोनस हो जाएगा. मार्केट में या लोगों को कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा. लाइक दिस इज समथिंग न्यू. अ लॉट ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इट एंड स्टिल उनको इन सब चीज़ों का पता नहीं है. अंदर ही दब के चल रहा है ये सब. एंड आई बिलीव एट सम पॉइंट फिल्म जैसी बनेंगी और कंटेंट और ज़्यादा वेरिएंट होगा तो लोगों को अपने आप ऑटोमेटिकली पता चलेगा. Ma'am, Big One also doing very well. People loved your character also. What is your reaction on that? And now Bani is becoming a very question mark. That character is becoming now question mark. I think as far as my character is, if we have to talk about my character, वो तो बहुत ही एक्साइटिंग है. और जो अभी शो में जो प्लॉट आया है, बानी कहाँ गई, किसने मारा, ये वो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. सो फैंस को पसंद आ रहा है तो वी आर वेरी That's amazing. Thank you. So you watched the short film. कैसा लगा आपको? It was very nice. In fact, प्योर रिलेशनशिप का डेफिनेशन बताया गया फिल्म में, और क्विक शॉर्ट और सिंपल मैसेज था जो कि फिल्म का मोटो था. तो मेरे ख्याल से एकदम राइट तरीके से कन्वे किया है और बहुत प्योर मीनिंग मारा. मैम आपको कैसा लगा? मुझे भी, जैसे मृणाल ने ऑलरेडी कह ही चुका है कि बहुत अच्छी फिल्म है. और ये आज भी हम उतने फॉरवर्ड नहीं हुए हैं कि हम एकदम से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें. हमें थोड़ा टाइम लगता ही है. हम कितने भी एडवांस हो जाए, कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो इंडिया में अभी भी उसे अडाप्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है लोगों को. बट बेटर लेट देन नेवर. So we are getting there, and I think this is fantastic. The film is very pure, very beautiful. और रेणुका साहनी जी तो माइंड ब्लोइंग है ही, और उनसे इंस्पायर होकर मैं ड्रेसअप भी उन्हीं की तरह होके आई हूँ, क्योंकि मुझे जब बोला गया कि रेणुका जी की फिल्म है तो मैंने कहा आई हैव टू वेयर अ साड़ी बिकॉज शी लुक्स गॉर्जियस इन साड़ीज. एंड पलाश इज अ डियर फ्रेंड. ही हैज़ एक्टेड सो वेल. मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी एक्टिंग करता है वो. So I'm really happy to see what progress he has made, and it's beautiful. The film is beautiful. Thank you so much. नमस्कार आप सभी को 15 अगस्त की बहुत 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 शुभकामनाएं. भारत माता की जय. कैसी लगी आपको साइलेंट टाइम? जी, बहुत भावनात्मक फिल्म है और रिश्तों के ऊपर आधारित है साइलेंट टाइस, जिसमें जो आज की तारीख में जो जेंडर अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर जो बात कही जाती है वो जनरली हमारी जो अपनी धारणा बन जाती है, और ख़ास करके परिजनों की भी, परिवार के लोगों की भी जो धारणा बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इस फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छे से डील किया गया है कि इमोशन का कहीं कोई जेंडर नहीं होता, और उनके बीच में जो एक बंधन होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत आनंद देने वाला होता है. इसके अलावा रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो कितना प्रिपेयर होते हैं आप अपने आप को कि हाँ रक्षाबंधन आ रहा है, राखी बंधवानी है? रक्षाबंधन के लिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपके भाई बहन के जो भी रिश्ते होते हैं वो रिश्ते आपके खून में, आपके डीएनए में शामिल होते हैं, और वो आप 365 दिन लगातार आप उस रिश्ते में बंधे हुए होते हैं. वो एक दिन ऐसा होता है जहाँ आपको जो प्रतीकात्मक रूप से उस दिन को आप स्मरण करते हैं कि वो एक रिश्ता है. जैसे हमारा और आपका जब जन्मदिन होता है तो हम और आप एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है. हमारी ज़िंदगी का प्रत्येक दिन या प्रत्येक रिश्ता महत्वपूर्ण है. LGBT पर भी दिखाया गया है इस फिल्म में, देखी शॉर्ट. मैंने अपने पहले ही उसमें जवाब दिया, आप सुन नहीं रहे थे, आप उधर देख रहे थे, इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा कि रिश्तों के कोई जेंडर प्रेफरेंसेस नहीं होते. रिश्ता जो होता है वो जेंडर से परे होता है, बियॉन्ड जेंडर होता है. तो हमको और आपको कहीं ना कहीं रिश्तों की या संबंधों की कदर करनी चाहिए. उनको हमको आपको जेंडर के ऊपर बेस करके नहीं देखना चाहिए. सर आप
फिल्म भी रिलीज होने जा रही है आने वाले दिनों में, कितने एक्साइटमेंट है फिल्म के लिए? देखिए, फिल्म आप करते हैं, फिल्म रिलीज़ होती है तो आनंद होता है कि आपने जो अच्छा काम किया। तो चिकन करी लॉ 9 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, तो प्रतीक्षा रहती हूँ कि जो मन लगा के काम हमने किया है वो अगर दर्शकों को पसंद आया तो हमें लगेगा कि हमें आनंद मिला। जैसे कि बहुत ही जल्दी खबर आई सुषमा जी की, अभी अगर आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी विषय से नहीं भटकेंगे, और जिस निमित्त इन लोगों ने बुलाया है वो डन। इसका इस फिल्म से कोई संबंध है? इस फिल्म से कोई संबंध है? इसका मैं जिसके लिए यहाँ पे आया हूँ वो प्लेटफॉर्म इसके लिए है, साइलेंट टाइस के लिए। साइलेंट है, बहुत अपूर्णीय क्षति है और हम सबको दुख है इस बात पे। शुक्रिया। हाँ यार, दोस्त की फिल्म है, एक्टर्स बहुत फाइन है, रेणुका जी हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड अबाउट। Exactly like he said that पलाश की पहले भी हमने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी एंड डेफिनेटली जैसे वो काम करते हैं बहुत ही पैशनेट है, सो ऑलवेज यू नो वी आर इंट्रीग्ड कि अभी क्या करेंगे। एंड ये जो सब्जेक्ट है व्हाट वी हर्ड, हमने देखी नहीं है फिल्म, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली टचिंग फिल्म। रक्षाबंधन के आने वाला है तो आप लोग? हम लोग यार दिल्ली जा रहे हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो इनके भाई आ रहे हैं, मेरी सिस्टर वहीं पे रहती है दिल्ली, तो सब साथ में फैमिलीज मिल के बनाएंगे तो मज़ा आएगा। क्या स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली? So मेरी फैमिली भी लाइक माई एल्डर ब्रदर ही इज़ इन दिल्ली एंड मेरा यंगर ब्रदर एंड माई पेरेंट्स दे आर कमिंग टू दिल्ली, तो इस बार इट्स गोइंग टू बी एन एंटायरली यू नो फैमिली अफेयर। गौतम का बर्थडे भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है ऑन द सेम डे, एंड सो इट्स गोइंग टू बी अ फन ऑन द सेम डे ऑन राखी। अच्छा, राखी या नॉट ऑन योर बर्थडे, बर्थडे इज ऑन 14th बॉस। मैम कहीं ना कहीं जो आपकी और कार्तिक की जो केमिस्ट्री है लोगों को काफी पसंद आ रही है, और लोग क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? मैं कुछ नहीं कहूँ तो बेटर रहेगा, वैसे मैं कुछ भी कहूँ तो उसको जिसको सही परसीव करना है वो सही करेगा, गलत परसीव करना है गलत करेगा, बट all I can say is that it's fiction. It should be treated like a work of fiction. We're all playing characters and we're all doing justice to our characters, and that's all we can do about it. So आप सिर्फ एक एक्टर्स है, एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और वहीं तक सीमित होता है, फिर अपनी असली ज़िंदगी में आ जाते हैं, वहाँ पे काम करने जाते हैं, जैसे हम सब काम करने जाते हैं, मतलब सारे के सारे काम करते हैं जैसे आप काम करते हैं, एक कैरेक्टर प्ले करके वापस अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता, तो हमें तो काम करना है, इसलिए काम करते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी फॉर ऑल दोज पीपल जिनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, आई थिंक दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यू नो एंटरिंग इनटू अ पर्सन्स पर्सनल स्पेस। लाइक अगर मैं गौतम के साथ भी पिक्चर डालूँ तो भी दे हैव टू टॉक अबाउट देम ओनली, बिकॉज जो जोड़ी है काफ़ी फेमस है और कहीं ना कहीं उसके वजह से, लेकिन तो मतलब वो आपको भी देख रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आपको। आई थिंक कोई भी रीज़न इतना बड़ा नहीं होता कि आप किसी और को हर्ट करो या उसके बारे में गलत चीज़ें बोलो, जो गलत है वो गलत ही होता है। भाई टेलीविज़न है, उसमें कैरेक्टर्स प्ले किए जाते हैं, जैसे हम सब ने किए हैं, शोज़ बनते हैं, शोज़ आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, जोड़ियाँ बनती हैं, जोड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, जोड़ियाँ और किसी के साथ बनती हैं। ये आपका ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम है, मतलब जहाँ पे आप एक्टर्स मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, फिर अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, ये चलता रहेगा। कई लोगों को कुछ समझ में आएगा, कई लोगों को कुछ नहीं आएगा, बट वही है कि प्यार मोहब्बत से सब चलते नहीं। हाँ, एंड वी शुड लव द शो फॉर व्हाट इट इज। अगर इतने लॉयल फैंस हैं तो वी शुड लव इट। तो फैंस को सोशल मीडिया में जो हेट चलता है उसको लोगों को कम करना चाहिए, मतलब यार किसी के हाथ में नहीं होता, जिसको जो बोलना वो बोलता है, बट सेंसिबिलिटी से सबकी ये आपके ऊपर होता है एज अ पर्सन कि आप कितना उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो एज अ पर्सन आप उतने ही सीमित रहें, वो आप मतलब बेसिकली आपका बैकग्राउंड दिखाता है।
आपके बारे में दिखाता है, आपके बारे में दर्शाता है, इसलिए उसको उतना ही रखना चाहिए जितना रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यहाँ पर विजुअल करेंगे, क्या करेंगे भाई? नहीं मैंने कहा उस फिल्म का इसको किसका दूँ? तो आगे कहाँ हूँ? अच्छा माइक के लिए बोल रहे हो, कैमरे के लिए बोल रहे हो? चलो स्टार्ट। बहुत बहुत बधाई। एक टैबू टॉपिक था और ये शॉर्ट फिल्म पे कहीं ना कहीं एक टैबू टॉपिक है जी। तो कितना रिलेट कर सकते हो अपने फिल्म को और इस शॉर्ट फिल्म? डेफिनेटली एज यू से कि एक टैबू टॉपिक है तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी वेयर वी हैव डिसइंटीग्रेटेड थिंग्स कि ये नॉर्मल है, ये टैबू है, वेयर एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल, वट एवर देयर इज इन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन, इट शुड बी नॉर्मल. So it's wonderful that such, even if it's a short film or a feature film or in whatever capacity, even documentaries if people are making, which is good that लोग आ रहे हैं, ऐसी फिल्म्स बना रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेन में ऑल्ट्रेशन शुरू हो जाती है in the public. So I think it's a very fortunate time that we are in, that such cinema is being made and such content is coming out. From TV to now film industry, so what are upcoming projects? There are fans are very much excited after Khandani film. I'm happy. I was happy back then जब एक शो के बाद में वेट होती थी और फैंस बोलते थे अब कब आओगे, बट I am a patient person and I think I will keep that about me intact कि मैं patient रहूँगा in taking the work that I want to do. And ये फिल्म आई है so I would definitely wait for a good opportunity as good as or as big as this or even better than this, and I'll take that up. So right now I'm just looking out for such projects where the projects that can excite me or have some value to it. साइलेंट टाइगर की बात करेंगे, आपने कितना फेमस कितना मतलब टॉपिक के बारे में बात करें, रक्षाबंधन को एक टॉपिक से रिलेट किया है. Of course. कितना अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग एंगल दिया है. रक्षाबंधन इज़ अ very beautiful festival occasion that all of us celebrate here in India, and at the same time the LGBTQI community that we have is somewhere needs their share of light and understanding from people. So this combination that they've created of connecting this Raksha Bandhan festival with this community and bringing it together, I think it's commendable, amazingly done. I really enjoyed the film, and it's really beautiful to have such kind of film made for people to watch. And I'm quite I started thinking. So yeah, serves the purpose. How you are going to celebrate your Independence Day and other मैं काफ़ी सेलिब्रेट करके आ रहा हूँ अभी. आई हैड अ स्क्रीनिंग इन दिल्ली, देन राजस्थान, सो 200 पीपल, देन हर एक स्क्रीन के बाद एक पार्टी. माई सिस्टर जीजू उन्होंने एक पार्टी, सरप्राइज पार्टी रखी थी. सो आई थिंक आई एम क्वाइट फिल्ड विद दैट सेलिब्रेशन मोड राइट नाउ. So I don't know how my independence and Rakhi would come along, but my family is here, so hopefully I will be with my sister. If not, then how we do it every year, I send across something to her and she sends it across her love and Rakhi. But I think मेरी और मेरी की राखी ऑलरेडी कल हो चुकी है. Lot of people love you. I can't be happier than this. I'm really on cloud 900. I would say that इतना पसंद कर रहे हैं लोग, and मैंने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था. So it's really overwhelming the kind of love coming my way for Lemon Hero, and for all you all people जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है जाके देखो. ऑलरेडी 6 दिन हो गए हैं, तो इससे पहले शोज़ लिमिटेड हो जाएगा. आपका यार जाने का मन तो है पर टिकट नहीं मिल रही या शो नहीं मिल रहा. सो जस्ट गो एंड कैच दैट फिल्म. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड दोज हु हैव सीन इट, thank you so much for the love that you guys are showering. The blessings are coming my way, the good reviews that I've been getting. I am really happy and really excited to get this response. And I'll make you guys all very proud again very soon, inshallah, and we'll do some good work and you guys will be entertained. Thank you so much.
पहला एक्साइटमेंट क्या होता है ना, जब दोस्त होते हैं फिल्म में, दोस्त लोग जुड़े होते हैं, तो सबसे पहला एक्साइटमेंट वो होता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिल्म अच्छी है, फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और ये जो शॉर्ट फिल्म का कल्चर आया ना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कल्चर। इनफैक्ट मैं आज खुद यहाँ एक शॉर्ट फिल्म शूट करके आ रहा हूँ सीधा, सो थोड़े दिनों में मैं भी आपसे मिलूँगा अपनी शॉर्ट फिल्म के साथ। बट आई थिंक व्हेन यू हैव एक्टर्स लाइक रेणुका एंड साई हैज डायरेक्टेड द फिल्म, सो इट्स अ गुड वेंचर। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दो तरह के काम करते हैं। एक तो जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि नहीं यार मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं उससे अलग हट के भी कुछ काम करना चाहता हूँ। अगर कोई राइटर है तो वो डायरेक्ट करना चाहता है, अगर कोई डायरेक्टर है तो वो एक्टिंग करना चाहता है, अगर कोई एक्टर है तो वो डायरेक्ट करना चाहता है। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं शॉर्ट फिल्म, उनको एक मौका देते हैं कि वो अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकें, अपने स्किल्स को हॉन कर सकें, उन्हें थोड़ा और पॉलिश कर सकें। दूसरा, आई थिंक कई बार इस तरह के सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो कहे जाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स पे आप बड़े बजट की या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च के कमर्शियल फिल्म नहीं बना पाते हैं वो मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब कोई पैसे लाएगा और हम एक बड़ी फिल्म बनाएंगे और इस मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाएंगे, तो इस तरह की जो फिल्में हैं, इस तरह की जो शॉर्ट फिल्म हैं, वो कम पैसों में मैसेज भी देती हैं और एक फिल्म मेकर को अपनी कला को निखारने का मौका भी देती हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना परफॉर्मेंस दिखाने की। सो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है और ये फिल्म को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें और इस फिल्म का मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हमारी जो डायरेक्टर हैं उनका काम भी लोग अप्रिशिएट करें। जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर के कई रूप होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले अपने आप को एक्टर मानता हूँ। क्राइम पेट्रोल मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा इस शो का जिसने मुझे एक नाम और पहचान दिया। बट मैं एक कलाकार के तौर पर और भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ जो इसी साल के अंदर अंदर या फिर अगले साल की शुरुआत में आप सबको, हमारी ऑडियंस को देखने को मिलेंगे। और जो मेरे अंदर का जो कलाकार बहुत दिनों से रेस्टलेस हो रहा था वो भी थोड़ा शांत होता हुआ आपको दिखाई देगा। सो मेरे बहुत सारे और काम भी अब सामने आने वाले हैं। हमारे देश में लगातार हम बात कर रहे हैं कि लॉ लाइए, लॉ एम्पावरमेंट की कन्विक्ट की किया जाता है। 2012 के अंदर हम बात करें, अभी तक उसको फालतू नहीं किया गया। जो पूरा वीडियो केस था उसमें अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो अभी उसने बोला गया था कि मेरी लाइफ इंस्टेटमेंट में कर तो डर होना चाहिए क्राइम को लेकर, डर नहीं है बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? मैं अग्री करता हूँ इस बात से कि कहीं ना कहीं डर की कमी है। जो एक क्रिमिनल है उसमें डर की कमी है और वो हमारा सिस्टम ही उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर सकता है जहाँ एक आम इंसान कानून से डरे या कोई भी क्राइम करने से पहले। और जहाँ तक डेथ सेंटेंस का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो केस से केस पर निर्भर करता है। कुछ केसेस में डेफिनेटली आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर डेथ सेंटेंस होना ही चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में लगता है कि शायद यहाँ नहीं। और इसी तरीके से हमारा कानून भी बना हुआ है कि अब हर केस में डेथ सेंटेंस नहीं होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। बट येस, ये बहुत ज़रूरी है कि एक कानून को थोड़ा सा फास्ट पेस्ट करना पड़ेगा। ये पुरानी कहावत है ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जब केसेस लंबे खिंच जाते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। जो एक्यूज है वो भी अपना कोई ना कोई रास्ता निकालता रहता है। हमारे कानून में जो लूप होल्स हैं उनको, मुझे लगता है कि कानून को एक तो फास्ट पेस्ट होना पड़ेगा, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली बच्चों के रेप केसेस में, जो कि मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति कि अगर आप ये करेंगे तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज, आई डोंट नो
इफ़ आई एम रॉन्ग, अभी रिसेंटली शायद इस बात के ये कानून पास हो रहा है कि चाइल्ड रेप केस में डेथ सेंटेंस जो है वो सो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जो है थोड़ा फास्ट पेस होना पड़ेगा, एंड आई होप कि ऐसा हो। थैंक यू। I think it's a very great idea, very different concept, like ऐसी कम्युनिटी को ऊपर लेकर आना और वैसे ही इंडिया में थोड़े से हम लोग पीछे हैं, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो लिया है इन लोगों ने, एंड जो सिस्टर एंड ब्रदर का बॉन्डिंग था बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। मैं तो सोच रही कि थोड़ा और मिल जाए मुझे देखने को, एंड बहुत हार्टफेल्ट स्टोरी थी, सो आई रियली लाइक इट। इस टॉपिक के बारे में और इस फिल्म के बारे में मैं जितना बोलूँगा कम पड़ेगा। यू नो, एक भाई बहन का जो सेल्फलेस बॉन्ड है, एक प्योर बॉन्ड, एक प्योर रिलेशन, उसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बखूबी इसमें पोर्ट्रे किया गया है इस फिल्म में। एंड यू नो, वो चंद मिनटों में मुझे रोना आ रहा था, मैं बहुत इमोशनल हो गया था, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कोई खुल के बता नहीं पाता कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ। तो जो भी लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और यू नो थ्रू द मीडियम ऑफ फिल्म्स लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम। एंड ये मुझे इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको भगवान ने बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, और सब लोगों के अंदर अलग तरीके की प्रोग्रामिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग स्ट्रेट ही हों, तो कोई जानबूझकर गे नहीं होता, कोई जानबूझकर लेस्बियन नहीं होता। वो ऊपर वाले ने हमारे अंदर वो प्रोग्रामिंग ही वैसी की होती है। तो हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड जैसे हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, सेल्फलेसली हमें एक्सेप्ट करते हैं, वैसे हमें हमारे आसपास में जितने भी हमारे दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं, चाहे कोई भी है, उनकी जो भी चॉइस है लाइफ में उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, मुझे छू गई, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट पलाश, रेणुका मैम एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद दिस फिल्म फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड ब्रिंगिंग आउट सच अ वंडरफुल टॉपिक। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे आगे का स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी नहीं पता। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आई एम रियली हैप्पी कि यू नो हमारा शो इतनी एक्साइटमेंट, इतनी क्यूरियोसिटी गादर कर पा रहा है। एंड वीक बाय वीक एवरी थर्सडे TRP पे हम देखते हैं कि कुंडली भाग्य ने टॉप किया है। सो इट रियली फील्स वेरी नाइस। आई फील ब्लेस्ड, आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट कि मैं कैसा शो कर रहा हूँ जिसके बारे में हर जगह यू नो चर्चा हो रही है और लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आई थिंक इसमें जीत सबसे बड़ी राइटर की है। हम लोग तो बस उन कैरेक्टर्स को निभा रहे हैं, उस स्टोरी को आगे ले जा रहे हैं एज एक्टर्स। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे परफॉर्म करते हैं, अपना 100% देते हैं ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। बट आगे क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये जो शादी कम से कम 1 महीना चलने वाली है, क्योंकि ये टेलीविज़न की सबसे बड़ी शादी है। सो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारा ड्रामा है, बट मुझे नहीं पता क्या है। जो कैरेक्टर है नेगेटिव कैरेक्टर है, तो इतने सालों से आप जो निभा रहे हैं, तो जो आपको नहीं लगता कि घर को कई सारे स्टार बोलते हैं कि हम नेगेटिव नहीं करना चाहिए, तो घर तक आ जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले साल में आता था घर तक। बताइए, आप बताइए। अरे मैंने बहुत खेला है यार, सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत आता था घर पे। एंड ऐसी नौबत आ गई थी मुझे ये बोलना पड़ा था कि तू घर आएगा ही नहीं, कि जब तक अपना कैरेक्टर बाहर नहीं छोड़ के आएगा तो घर नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। जैसा तो यू नो 12 घंटे आप उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हो, उस आपकी साइकी नेगेटिव वाली हो जाती है। आपको मैं वो 12 घंटे क्या सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ।
एज पृथ्वी मल्होत्रा मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ कि मुझे लूथराज को बर्बाद करना है, मुझे इसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ वो करना है, मेरी गर्लफ्रेंड का गला दबा रहा होता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस है, अफेक्ट करेगा ही करेगा। बहुत इफेक्ट करा था मुझे, तो बहुत हैम्पर करा था, क्योंकि मैं अगर जरा सा कुछ नॉर्मली भी अगर पूछती थी तो ये ऑल ऑफ सडन ऐसा हाँ, मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी स्नैपी एंड इतना इरिटेट रहता था। सोचते कि यार प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा काम कर, कैरेक्टर पर्सनल प्रोफेशनली थोड़ा हमें डिफरेंट रखना चाहिए। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड नेगेटिव कैरेक्टर करें, होता है ऐसा एक्टर्स के साथ, बट इन्होंने अपने ऊपर काम किया एंड नाउ आई एम हैप्पी। नहीं, मैंने बहुत सीनियर एक्टर से भी उस वक्त कंसल्ट किया था कि सर मैम आपने 5 साल पहले 10 साल पहले नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था जैसा मेरे साथ हो रहा है? तो वो कहते थे बेटा ये बहुत नॉर्मल है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ पे वर्क की, पैकअप होते ही मैं अपने आप को कट ऑफ कर देता था, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनता था, अपने आप को पैम्पर करता था, एंड अभी पिछले 6-8 महीने से मैं बहुत चिल्ड आउट हो गया हूँ। सो इट टेक्स टाइम, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी अफेक्ट करता है, झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे भी आपकी जो रीता है वो डांस में काफ़ी धमाल मचा रही है नजबलिए में, तो आपने कोई एपिसोड देखा, आप दोनों ने कैसा लग रहा था? ऑनेस्टली कौन सा देखा आपने? ऑनेस्टली मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड मैंने देखा, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा है एंड मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सब। आई थिंक एवरीबडी इज सो गुड, तो पता नहीं चल सकता कौन अच्छा कर रहा है कौन क्या कर रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली डेट कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, बिल्कुल मालूम नहीं था। जब नजबली शुरू हुआ उसके 1 महीने पहले, जब 1-2 महीने पहले जब श्रद्धा ने साइन किया, तब उसने मुझे बताया कि मैं नजबली कर रही हूँ। मैंने कहा वाह, अपने एक्स के साथ? बोले नो, प्रेजेंट के साथ। आई सेड ओके, हु इज ही? तब मुझे पता चला कि ओके शी इज़ डेटिंग समवन, बट मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है बिकॉज मैं शूट पे ही रहता हूँ। पूनम ने देखा है, तो पूनम मुझे बता रही थी कि शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, वो अच्छी परफॉर्मर है ही, सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, वो जीते नजबली और अपने को एक्टर्स का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच और इंडिपेंडेंस की शुभकामनाएं दे दीजिए आप। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। नहीं, जय हिंद। राइट जय। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानना चाहेंगे इतने बिजी शेड्यूल में आज टाइम निकाल के आए हैं, सही बट हाँ, तो कैसा मतलब फिल्म कैसी लगी? पहले तो जानना चाहिए, टबू टॉपिक है, बहुत रेयर टॉपिक है, ज़्यादातर बनती नहीं है फिल्म इस टॉपिक पे, तो कैसी लगी? We are just going to open the next. ओके, तो मैं शॉर्ट फिल्म की बात करें तो शॉर्ट फिल्म में LGBT कम्युनिटी के ऊपर बनाई गई है, साथ ही साथ की जो माँ सिस्टर और भाई का प्यार दिखाया गया है। करेक्ट। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सच अ टैबू में फिल्म बनाना। करेक्ट ना, करीब मेरी पलाश से बात हुई, यानी टोल्ड मी कि इज मेकिंग अ शॉर्ट मूवी ऑन रक्षाबंधन समथिंग एंड ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्ड। सो आई गेस इट्स अ वेरी नाइस थिंग बिकॉज अभी वही फेस्टिवल चल रहा है, वी आर अबाउट टू गो इन दैट फेज एंड आई गेस अभी से वो फीलिंग ले आ रहे हैं, तो आई एम रियली हैप्पी। एंड मोस्टली आजकल अलग अलग कंटेंट्स के बन रहे हैं शॉर्ट मूवीज़, कोई यूथ पे बना रहा है, कोई अलग अलग चीज़ों बना रहा है, बट ये जो हमारी संस्कृति है, लाइक हम ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो लेके है पलाश। आई एम रियली हैप्पी एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, यू नो, टू सपोर्ट। I think there'll be a bond, there'll be understanding between the two, and that is the most that's the thing we are waiting to watch. Correct. So, yeah. आप दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद करते हैं सोशल मीडिया में, जैसे आप लोग आ जाते हैं सोशल मीडिया में तो धमाल मच जाता है, तो कुछ बताना चाहिए इस जोड़ी का खासियत क्या बात है, इसमें केमिस्ट्री कैसी बन जाती है आप लोगों की? बताइए। I think we're crazy. हम साथ जब होते हैं हम क्रेजी चीज़ें करते हैं एंड कुछ भी बोल देते हैं कुछ बिना कुछ सोचे। So, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी वैसे ही है, हम लोग मतलब कभी ज़्यादा सोचते नहीं, कभी भी कुछ बोल रहे थे, या हम बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल हैं, कभी कुछ ईगोइज्म नहीं आया हम लोग। ये देखो अभी मैं इसको मार भी दूँ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे ही कूल है। यही कंफर्टेबल मतलब आना मतलब तो शूट में ही दिखता है, मतलब आप जब शूट करते हैं तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री निकल है, तो ये कंफर्टेबल आना मतलब दोनों में वो सबसे बड़े सही है। स्ट्रेंजली हमारे बीच में ऑन द फर्स्ट मीटिंग ओनली वी वर वेरी कंफर्टेबल एंड टिल नाउ ऑल्सो हमारे बीच में झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बट वो सॉर्ट आउट हो जाती है एंड देन वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स।
लड़ाइयाँ तो हों। नच बलिए करना आप पसंद करें अगर वाइल्ड कार्ड की द्वारा एंट्री आप लोगों को मिली तो नच बलिए में जोड़ियों का एक मिनट, I don't have a बली, so I don't know with whom I'm going to go. आई डोंट थिंक हम अभी नच बलिए के लिए हम अच्छा लास्ट शो में अपकमिंग रिलीज होने वाले शो को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके फैंस, दे आर मोस्ट अवेटिंग है क्या आगे क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होने वाला है आप ही बताइए। नेक्स्ट वीक में बहुत मेजर ट्विस्ट आने वाला है शो एंड आई गेस आप लोग को वो बहुत पसंद आएगा बिकॉज अब हम कुछ अलग फेज में जा रहे हैं। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएं हैं। अब शांतनु पक्षी की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। आई गेस वो हम रिवील नहीं कर सकते अभी, बट डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर थे। तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग उसे पसंद करेंगे एंड आई होप कि हम और अच्छा करेंगे, आपको मजा And keep loving us, keep supporting us. अच्छा शांता शेट्टी इस बार नच बलिए नाइट में है। Yeah. देखा आपने वो उनका परफॉर्मेंस? I have actually seen अभी second performance I think वो wheelchair वाला where मतलब they both have performed together. I mean they are killing it and I just want to say give them all the love, give them all the support and we are there for them and he deserves to win. That's it. कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो वो नहीं हारा है। थैंक यू सो मच। नहीं हारा है, नहीं हारा, जीता है थैंक यू। ओके, तो ये शॉर्ट जी अच्छा सॉरी इन द प्रोसेस टू यू या इन द प्रोसेस शॉर्ट फिल्म साइलेंट टाइम जी। कितने एक्साइटेड हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में, लास्ट के बारे में? ये मेरी सेकंड फिल्म है एज अ डायरेक्टर और आई एम वेरी लकी क्योंकि पलाश जब आए ये कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने कहा कि मुझे रक्षाबंधन पे LGBTQ को लेकर एक फ़िल्म बनानी है, तो और ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। सो देन आई रोट द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड दे ऑल लाइक्ड इट एंड फिर जाके हमने ये फिल्म बनाई। बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाई है ये फिल्म और ये एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से LGBTQ जब ये बात निकलती है तो परिवार थोड़ा सा आज भी इंडिया में हम थोड़े से झिझक जाते हैं कि हम एक साथ परिवार, एक पूरा परिवार एक साथ बैठ के ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे देखें। तो हमारा जो फिल्म है, हमारी जो फिल्म है वो एक पूरा परिवार बैठ के साथ में ये देख सकता है और एक बहुत ही सेंसिटिव है। एक ऐसा मेरे ख्याल से एक ऐसा टॉपिक हमने टैकल किया है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बात करना, स्पेशली फैमिलीज़ ने आकर एक साथ इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करना और एक साथ इस बारे में इस इशू को बोलना। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जी राहुल कि हमारी ये जो फिल्म है साइलेंट आइज वो सिर्फ एक पूरा परिवार जो है वो साथ में बैठकर देखे और ये जो इशू है अगर किसी के घर में अगर कोई LGBTQ रिप्रेजेंट नहीं भी करता लेकिन फिर भी समाज को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है और एवरीबडी शुड बी ओपन अबाउट इट एंड इनफैक्ट बी फ्रेंड। और एक अच्छी बात यह है कि हमने रक्षाबंधन का थीम जो है वो भी बरकरार रखा है और उसी में एक अंडरलाइनिंग मैसेज दिया है कम्युनिटी के लिए अबाउट एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने पहले कहा है कि एक भाई बहन जो है वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है जैसा है भाई बहन जैसी है, उसी तरीके से एक इंसान भी इंसान होता है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उसकी भी अपने चॉइसेस होते हैं। तो रक्षाबंधन को हमने इसी कहानी में पिरोया है विद कीपिंग इन माइंड द LGBTQ मैसेज। And I have to tell you all, मतलब this is the icing on the cake for me. I love her. मैं तो उसको तब से जानती हूँ जब ये इतनी हाइट की थी, तो इसलिए मेरे लिए तो इनफैक्ट गर्व की बात है कि ये अभी ना सिर्फ बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस बनी है लेकिन ये जो निर्देशिका बनी है ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। I'm so glad that I have got such brilliant actors. And you know, naman to the woman power. You know, seriously. I mean, you know, I really salute the woman power because you know the kind of sensitivity, एक ठहराव वो मेरे लिए बहुत काम आया। And I think there's one more person we need to have here, and that is Shamini ji. Yes, she is. Kamya. She is the strength behind. She's the instrument. She's instrumental in getting us together. Get all of us together. Instrumental. Yes. Instrumental in getting us together. So yeah, so 3 cheers for Silent Eyes. And woman power. And woman power. Yes, absolutely. Thank you. And last but not the least, one more Rakhi. और एक बहन मैंने बना लिया। Wow. One more sister. Really. रक्षाबंधन रक्षाबंधन थी मैं तो obviously
How nice. Yes. Beautiful. Thank you. Thank you so much. एक Thank you. रक्षाबंधन की विश आप लोग की तरफ से आए सभी के Individual? Okay, okay. नमस्कार, साइलेंट टाइज की पूरी टीम की ओर से सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Happy रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षा Happy Raksha Bandhan to all of you. Thank you. राखी दिखाओ। ये एक दो एक तीसरा। Thank you. Thank you. Thank you. हम बने हाथ लगाने के लिए आप लोग भी पूछो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ दादा मैं जा रही हूँ दादा गया दूसरा टीम आरसी के साथ व्यवहार से कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं ये रक्षाबंधन था ना मुझे राखी नहीं मारती मेरे सिर्फ 4 भाई हैं और दुनिया का कोई मर्द मेरा भाई नहीं है ये लोग राखी क्यों करते रहते हैं मेरे साथ मेरी तलाक हो गई है राखी के साथ चलो बाय बाय अल्लाह हाफिज़ नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी स्पेशल भी ले लो हमारा। थैंक यू रेणुका साई रेणुका इसको हटाओ फोटो आप हो जाए इसको हटा दो हाँ डायबिटीज पेशंटला Did the acting space people loving you so much? What's your first reaction? Trending on YouTube, people loving you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द ऑडियंस कि उन्होंने इतना प्यार दिया, मतलब उनको पसंद आया। और ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज ये मतलब टिपिकल कैरेक्टर नहीं था मेरे लिए, बहुत अलग था और बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि आपने अगर शो देखा होगा तो आपको पता चलेगा, मतलब आपको पता ही होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, आई डिडंट नो। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव माई 100%, तो मैंने वो दिया और दर्शकों को पसंद है, वो सबसे बड़ी बात है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। जो ट्रैक से लोग बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, उस ट्रैक का कुछ अलग ही एंगल बन गया है शो का। तो अब क्या होने वाला है आगे?
आप सभी के सबसे पहले तो अभी आप कौन सा शो के बारे में बात कर रहे हो? बहू बेगम के बारे में, हाँ, क्योंकि गुड्डन की भी बात आती है तो हाँ, तो बहू बेगम में अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं, मतलब इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है, मतलब एक मतलब निकाह का सीक्वेंस आने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मतलब हमारे अपने अगर शो देखा होगा तो पता होगा कि अब सारे कैरेक्टर्स का ना एक महत्व है, एक ट्रैक है, तो वो बहू बेगम के राइटर्स ने और प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छे से उसको बरकरार रखा है, तो आगे आने वाले एपिसोड्स में वो जरूर देखने को तो ये कैसा होने वाला है? क्या मूवी के साथ शादी होने वाली है? क्या होने वाला है? काफ़ी स्पेशल टर्न चल रहा है। देखिए, नूर के साथ निकाह की जहाँ तक बात आती है तो शो का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। शो का कॉन्सेप्ट है अजान और मतलब दो निकाह की बात है, वो कॉन्सेप्ट ही है, तो निकाह की तो बात आती है नहीं। बट कहीं ना कहीं जो प्यार है खालिद का उसकी तरफ, वो कैसे मतलब और आगे बढ़ेगा, कैसे जुनून बनेगा, कैसे प्यार मतलब उसका वो इनोसेंस, मुझे लगता है ये किरदार जो है ना, मतलब मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 100 किरदारों में या 1000 किरदारों में एक ऐसा किरदार मिलता है जिसको करने में आपको इतना मज़ा आता है जो मुझे आ रहा है। तो ये आगे आने वाले समय में वो देखने को मिलेगा कि रोमांस किस तरह रहता है। देखिए, मुझे लगता है अब तक जो भी जितने भी शोज़ मैंने किए सबसे बेहतरीन खूबसूरत सेट था बहू बेगम पे, मतलब इतनी मेहनत की गई है उसके पीछे। और ज़्यादा कॉस्ट्यूम की बात आती है तो हमारे स्टाइलिस्ट ने, हमारे जो क्रिएटिव हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, और हम तो बस कपड़े पहनते हैं और अपना काम करते हैं। मेहनत की बात नहीं है, मतलब जो भी कपड़े हमें दिए जाते हैं बहुत थोड़े हैवी होते हैं पर बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा फ्लोर बहुत अच्छा है, एसी है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ही इज़ अ ब्रिलियंट। आई थिंक हम सब लोग इकट्ठा मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो फ्रेंडशिप है और बहुत हेल्दी एक रिलेशनशिप है हमारे सेट में। सिर्फ तीनों किरदार की बात नहीं है, सारे जितने भी किरदार हैं, सिमोन मैम की बात हो या अम्रपाली की बात हो, सब लोग हम मिलकर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, और अच्छे से जब टाइम अच्छे से स्पेंड करते हो, एक हेल्दी रिलेशन रहता है, तो फिर काम भी बहुत अच्छे से होता है। जी, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये मूवी देखने आया हूँ। मुझे इस फिल्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं फिल्म देखूँगा तो मुझे पता चलेगा। बट रेणुका जी इज़ लाइक आई हैव बीन अ बिगेस्ट फैन ऑफ अस, तो वो देखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब इतने दिनों बाद में उनको देखने का शॉर्ट फिल्म में, तो मज़ेदार होगा। थैंक यू। Hi, this is Rehan Roy and I wish you all a very happy Independence Day. Thank एंटरटेनिंग से ज़्यादा एक बहुत अच्छा मैसेज है फिल्म के अंदर, मैंने अभी देखी है। I think it's a very nice message, a very motivational message to the entire LGBTQ community that they are no longer unhappy children. People are maturing now. बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये कि लोग इन लोगों को एक्सेप्ट कर पाएँ, एंड ये जो कम्युनिटी है they deserve equal amount of love from all of us. And the noise, as you can hear, is a lot, but the film is nice. It has a very nice message, like I said, and I especially love Renuka Shani's performance. She's a great actress. I'm a big fan, and I think आज बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी performance भी देखना और उनको भी सामने से मिलना, and
Palash is an old friend, so Kool comes up and a lot of motivation for him. I hope he makes a lot more films like these, जिनमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है. यार रक्षाबंधन इज़ वेरी एक्साइटिंग. बहन की याद बहुत आती है इस समय. मेरी बहन पूना में रहती है और हम कोशिश करते हैं रक्षाबंधन पर मिले. इस बार भी हमारा प्लान है 15 अगस्त को मैंने शूट से छुट्टी ली है कि मैं सुबह सुबह जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, राखी की हम लोग रस्म करेंगे, मैं शाम को वापस आ जाऊँगा. इंडिपेंडेंस डे ऑफकोर्स वो भी करूँगा मैं. तो बस मौका मिलना चाहिए ऐसे त्योहारों का मनाने के लिए फैमिली के साथ. एंड अभी जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर के बारे में जो हुआ, तो इस साल मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे थोड़ा ज़्यादा ही स्पेशल होगा क्योंकि हमने कश्मीर को मुझे लगता है पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया है, जैसे कि बाकी कोई भी टेरिटरी है. यार सेट पे तो खैर मेरी कोई बहन नहीं है, सबसे पहली बात. बाकी हम लोग सेलिब्रेट कैसे करेंगे? हम लोग अपनी शूटिंग करेंगे और आई एम श्योर हमारी स्टोरी में भी कोई ना कोई रक्षाबंधन के रिलेटेड ट्रैक आएगा. फिलहाल तो आप देख रहे होंगे अंतरा, एजे और गुड्डन का जो चल रहा है ट्रायंगल, उसमें अब तन्वेश होंडा करके मैं ही दोबारा बनकर आ गया हूँ, एक न्यू कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर माई शो ऑल्सो. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ियाँ हैं. मैंने सुना है कि इस बार शायद एक्स वगैरह भी कुछ लोगों ने किए कि एक्स कपल्स जो हैं वो भी साथ में है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. अक्सर ऐसा होता है कि जब तक रिलेशनशिप चल रहा होता है सब बड़ा हेवनली और हंकी डोरी होता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद वापस से साथ में आना और साथ में टीम वर्क में आके कुछ करना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट. पर्सनल फेवरेट जोड़ी, Then I'm a big supporter of Anita Sandani and Karan. Yeah, I think they look really nice and they dance very well, perform very well. Yeah, thank you. Oh yes. I think it's a very big loss for the country's politics, and I think the entire society as much. I hope she rests in peace. Thank you. बोल रहे